MHT CET 2025 दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 को देख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दोस्तों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। इसके अंदर हम बेसिक लेवल से लेकर PYQ लेवल तक जो भी MCQ प्रैक्टिस हम करने वाले हैं विद बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। तो हमारा सेशन नंबर 1 है, यहाँ पे ए हम बोल सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल MCQ होंगी इसके अंदर। वो हमारा शंकिन स्टोमेटा आर एंड एडेप्टेशन ऑफ, जो भी शंकिन स्टोमेटा होता है ना, सनकिन स्टोमेटा, तो वो एडेप्टेशन होता है, किसका एडेप्टेशन होता है? हाइड्रोफाइट्स का होता है, जेरोफाइट्स का होता है, फिर हेलोफाइट्स का होता है, फिर एपीफाइट्स का होता है। दोस्तों किसका होता है? तो वो होता है हमारा, इसका एडॉप्शन हमारा जेरोफाइट्स का। मतलब क्या होता है, जो भी हम एडेप्टेशन करते हैं टू रिड्यूस दी वाटर लॉस, हम क्या करते हैं वाटर लॉस को रिड्यूस कर। इट मींस देखो, ये देखो यहाँ पे हाइड्रो, मैंने यहाँ पे जेरोफाइट क्यों बोला, यहाँ पे मैं आपको इसके छोटा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सनकिन स्टोमेटा, जो भी सनकिन स्टोमेटा था ना, सनकिन स्टोमेटा आर एंड एडेप्टेशन ऑफ, एडेप्ट करता है किसको? जेरोफाइट को। मतलब इसके अंदर क्या होता है जनरली, जो भी वाटर का जो भी लॉस है ना बहुत ही कम होता है जनरली यहाँ पे, ठीक है, सनकिन स्टोमेटा के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारे से यहाँ पे क्या है? बी राइट ऑप्शन, ठीक है। लाइकेन शोज, ओके, लाइकेन शोज विच इंटरेक्शन, जो भी लाइकेन है वो कौन सी इंटरेक्शन शो करता है? वो करता है हमारा प्रिडिक्शंस करता है, फिर कमेंसिलिज्म करता है, या फिर म्यूचुअलिज्म करता है, या फिर पैरालिज्म करता है। दोस्तों क्या करता है दोस्तों एग्जैक्टली? तो कहता है हमारा म्यूचुअलिज्म करता है। मतलब क्या होता है, एलिगल्स प्रोवाइड्स फूड, फंगाई और प्रोवाइड शेल्टर्स। तो दैट्स वाई दोस्तों क्या क्या करता है दोस्तों, क्या शो करता है? इंटरेक्शन किसका शो करता है? होता है ना, म्यूचुअलिज्म करता है। क्योंकि मतलब ये बहुत सारे देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या प्रोवाइड करता है? वो फूड भी प्रोवाइड करता है, फंगाई भी करता है, फिर प्रोवाइड शेल्टर भी करता है, ओके, अलग भी प्रोवाइड, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। तो दैट्स वाई ये मल्टीलिज्म बोलते हैं, ठीक है, मल्टीलिज्म बोलते हैं। सी रेड ऑप्शन हमारा। द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ई, जो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो फॉर्मूला था दोस्तों क्या होता है वो? तो होता है हमारा दोस्तों बोथ बी एंड सी। मतलब क्या होता है, देखो बी का फॉर्मूला ऐसा है और सी का ऐसा, मतलब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होते हैं। डायरेक्टली इसका आंसर आपको दिए देना चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपने फॉर्मूला इसको लर्न किया। देखो हमारे बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट अपन ज़्यादा कुछ MCQ ऐसे नहीं कि जिसके अंदर ज़्यादा कुछ बहुत सारा मतलब मैथ जैसा कुछ सवाल पूछा गया हो, फिजिक्स जैसे कुछ सवाल पूछे गए, केमिस्ट्री जैसे सवाल पूछे गए, ऐसे ज़्यादा MCQ है ही नहीं, ओके है, बट बहुत ही कम है, समझो सिर्फ 10 से 15% वो इतने MCQ है दोस्तों के। बाकी हमारे कितने 90 से लेके 85, मतलब 85 से लेके 90% जो भी हमारे MCQ वो हमारे सीधा सीधा डायरेक्टली थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी अगर आपने अच्छे से की है तो कोई बात नहीं, आपको बायोलॉजी के अंदर कोई भी हरा नहीं सकता, बट अगर आपने अच्छे से नहीं किए तो सब हरा सकते हैं, ठीक है। स्टेबल एज पैरामिड्स वो है, जो भी स्टेबल एज होते हैं ना पैरामिड्स के, वो हैज कितनी होती है दोस्तों? ब्रॉड बेस होती है या फिर नैरो बेस, इक्वल एज ग्रुप या फिर नो बेस। तो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों? होता है हमारा इक्वल एज ग्रुप होता है दोस्तों। हमारा राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच इज अ के सिलेक्टेड स्पेसीज। तो के सिलेक्टेड स्पेसीज दोस्तों क्या होता है हमारा? तो होता है दोस्तों हमारा एलिफेंट्स। मतलब क्या होता है के सिलेक्टेड, क्या होता है एग्जैक्टली? तो वो क्या होता है हमारा लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इसके अंदर, और क्या होता है हमारा पेरेंटल केयर होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? एलिफेंट, ओके, एलिफेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है लॉन्ग लाइफ स्पैन इसका, ठीक है, और पेरेंटल केयर भी होती है इसके अंदर, ओके, दैट्स कॉल्ड, ये हम बोलते हैं के सिलेक्टेड स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? एरेंचेमा, ओके, एरेंचेमा इज फाउंड इन, जो भी एरेंचेमा वो कहते हैं फाउंड होता है इन किसके अंदर? वो फाउंड होता है दोस्तों, होता है हमारा हाइड्रोफाइट्स के अंदर, वो क्या होता है? फाउंड होता है दोस्तों, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, ओके, प्राइमरी सक्सेशन ऑकर ऑन, जो भी प्राइमरी सक्सेशन वो क्या होता है? ऑकर होता है किसके अंदर? होता है हमारा वोल्केनिक लावा के अंदर क्या होता है हमारा? ऑकर होता है, ओके, प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ पे, ऑकर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है बी रेड ऑप्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है प्राइमरी से स्टार्ट करता है वो ऑन किसके अंदर? बैरन लैंड के अंदर, ओके, बैरन लैंड के अंदर क्या होता है? प्राइमरी से क्या होता है वहाँ पे वोल्केनो जो भी लावा होता है ना, वो किसके अंदर होते हैं? जो भी बैरन लैंड होता है ना, बैरन लैंड मतलब ऐसी थोड़ी सी बैरन होती है जमीन, ओके। बैरन क्या होता है उसका मीनिंग एक बार आप सर्च कर लेना ये गूगल के ऊपर, ठीक है। अभी मैं जमीन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए, वो बैरन मतलब कैसी होती है, ओके। अगर मेरा मुझे पॉसिबल हो तो मैं आपको यहाँ पे इमेज चिपका दूंगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन जोन बिटवीन टू बायोम्स इज कॉल्ड, ओके। तो क्या होता है दोस्तों एग्जैक्टली? वो होता है हमारा इक्टोन होता है। क्या होता है इक्टोन? मतलब इक्टोन मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे इक्टोन मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा है, वो क्या होता है? ट्रांसलेशन करता है जोन बिटवीन इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं इक्टोन बोलते हैं। मतलब ट्रांसलेशन जोन बिटवीन टू बायोम्स, ओके, इज कॉल्ड इक्टोन बोलते हैं इसे। वो किसके अंदर क्या करता है? ट्रांसफर करता है दोस्तों वो टू बायोम्स के अंदर का, तो उसके अंदर एक इसके अंदर क्या, उसके अंदर हमारा आता क्या दोस्तों? ट्रांसलेशन जोन आता है बिटवीन इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, विच इंटरेक्शंस बेनिफिट्स वन स्पेस विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स। मतलब ऐसा कौन सा क्या होता है इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बेनिफिट होता है वन स्पेस विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स। तो क्या दोस्तों होता है हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या है?
कमेंसलिज्म बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, वन बेनिफिट होता है और अदर अफेक्ट होता है, मतलब एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का भी, वो दूसरे के ऊपर भी अफेक्ट करता है दोस्तों। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं बी राइट ऑप्शन है पे कमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय, जो भी कैरिंग कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी वो डिनोट क्या डिनोट करती है वो दोस्तों, वो डिनोट करती है हमारी के, मतलब के स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी। सेकंड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, मैंग्रोव आर एग्जाम्पल ऑफ, जो भी मैंग्रोव है वो क्या किसके एग्जाम्पल दोस्तों, वो एग्जाम्पल है हमारे हेलोफाइट्स के एग्जाम्पल दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ओके। मतलब इसके अंदर होता क्या है, साल्ट टोलरेंट प्लांट्स होते हैं, जनरली साल्ट टोलरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर हो आपको। द फॉर्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ इंक्लूड, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए फॉर्मूला जो होता है ना वो क्या होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। मतलब देखो आर एन एंड के माइनस एन अपॉन के, तो ये इसका दोनों, ये इसके दोनों फॉर्मूले है दोस्तों, ठीक है। तो ए भी है और बी भी है दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड हमारा विच इज अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, मतलब ऐसा क्या होता है जो आपको क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ओके। तो क्या होता है दोस्तों, होता है हमारा क्या, कॉम्पिटिशन क्या होता है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता है। देखो कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है, वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इंक्रीजेस विद पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन की वजह से वो वैसे वैसे क्या होता है, उनकी अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ने लग जाती है, दैट्स कॉल्ड, उसमें बोलते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं, ओके। डेंसिटी डिपेंड करती है कॉम्पिटिशन के ऊपर, मतलब जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन उतनी ज़्यादा क्या होगा हमारा पे डेंसिटी डिपेंडेंट करेंगे, ठीक है, फैक्ट उसका, ओके। द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो भी फाइनल स्टेज है ना वो इकोलॉजिकल सक्सेशन का, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों, तो होता है हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है दोस्तों, ओके। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्टेबल एंड स्टेज कम्युनिटी होती है, ओके। सेकेंड, आर सिलेक्टेड स्पेसिस टाइपिकली हैव, जो भी आर सिलेक्टेड स्पेस वो क्या होता है टाइपिकली हैव, तो क्या होता है वो होते हैं हमारे शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसके अंदर क्या होता है आर सिलेक्टेड में क्या होता है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, ठीक है। तो आर सिलेक्टेड स्पेसिस उसके अंदर क्या होता है प्रायोरिटाइज रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर कहते हैं प्रायोरिटाइज क्या होता है रैपिड रिप्रोडक्शन होता रहता है, दैट्स वाई इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है आर सिलेक्टेड स्पेसिस की, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, बर्थ रेट इज कैलकुलेटेड पर, ओके। बर्थ रेट को हम कैलकुलेट करते हैं पर किसके, पर के अंदर, मतलब किसके थ्रू करते हैं उसे, बर्थ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरली, 100 इंडिविजुअल्स के अंदर करते हैं, 1000 इंडिविजुअल्स के अंदर करते हैं, या फिर 10,000 इंडिविजुअल्स के अंदर करते हैं, या फिर 1 इंडिविजुअल के अंदर करते हैं। तो किसके अंदर करते हैं दोस्तों, मुझसे तो करते हैं मुझसे 1000 इंडिविजुअल्स के अंदर क्या करते हैं बर्थ रेट को कैलकुलेट करते हैं, ओके। मतलब समझो ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है कभी कभी हम बोलते हैं कि 1000 बच्चे पैदा होने के बाद ऐसा बच्चा फॉर्म होता है, ऐसा बच्चे का जन्म होता है, या फिर 1 लाख बच्चे के बाद ऐसे बच्चों का जन्म होता है। तो हमने ये सुना होगा ना कभी कभी ट्विंस के बारे में, या फिर कुछ बच्चों को क्या होता है डबल उंगलियां आ जाती है, कुछ बच्चों को डबल सर आ जाते हैं, तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं डबल सर वाले, मैंने बोल दिया, बट उंगली वाले भी जनरली रेयर ही होते हैं, ठीक है। बट जो ट्विंस है ना वो भी होते रहते हैं बहुत, मतलब 1000-2000 बच्चों के बाद तो होते रहते ट्विंस भी, ठीक है। 10,000 को मे बी 10,000 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था आगे, 10,000 था ना, 1,000 था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पे, प्रिडिक्शन कैन लीड टू, जो भी प्रिडिक्शन वो क्या लीड क्या करता है, वो म्यूटेशन करता है, कोविलेशन करता है, फिर कॉमेंसमिज्म करता है, फिर पैराटेरिटिज्म बोलते हैं, तो क्या करता है वो, तो वो करता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है कोविलेशन करता है, क्या कोविलेशन करता है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इपिफाइट शो, जो भी इपिफाइट वो क्या शो करते हैं जनरली, तो वो करते हैं हमारे कॉमेंसमिज्म्स करते हैं, कॉमेंसमिज्म करता है इपिफाइट शोज ग्रोज ऑन अ ट्री विदाउट हार्मिंग देम, मतलब वो किसी को भी हार्म नहीं करते, ओके। सो दैट्स वो हमारा कॉमेंसमिज्म बोलते हैं उससे, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, और नैरो एज पायरामिड बेस इंडिकेट, जो भी नैरो एज पायरामिड तो उसका जो बेस है वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, तो दोस्तों उसका बेस इंडिकेट करता है हमारा लो, क्या लो बर्थ रेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है बी राइट ऑप्शन, ठीक है। द एज इफेक्ट्स रेफर्स, जो भी एज है एज इफेक्ट रेफर्स टू, तो किसको रेफर करता है दोस्तों वो, तो वो रेफर करता है हमारा हाई बायोडाइवर्सिटी इन इको टोन्स को, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है, उसे हम कहते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं, जनरली एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा सेशन भी स्टार्ट होता है, विच प्लांट हैज सनकिन स्टोमेटा, तो कौन सा प्लांट क्या होता है हमारा सनकिन स्टोमेटा होता है दोस्तों, तो सनकिन स्टोमेटा कौन सा होता है हमारा क्यूट कैक्टस होता है, क्या हमारा कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस अगर टीवी के अंदर देखा होगा मूवीज के अंदर, तो पता होगा कैक्टस कैसा होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है बी राइट ऑप्शन, मतलब ये कम से कम पानी के अंदर वो सर्वाइव कर पाता है ऐसे प्लांट्स, ठीक है। तो हमने देखा था बेसिक लेवल एमसी के अंदर ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको हमने देखा था, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, द कैरिंग कैपेसिटी इन लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो भी कैरिंग कैपेसिटी था ना लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, तो क्या होती है एग्जैक्टली वो, तो होते हैं हमारे, इसका राइट ऑप्शन है के, केयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है के होता है ना, हाँ देखा था हमने अभी अभी, ओके। कमेंसलिज्म इज
इन इज सीन इन, जो भी कम्स उसको हम कहते हैं सीन, कहते हैं इन, किसके अंदर सीन कहते हैं दोस्तों, तो उसका राइट ऑप्शन हमारा ऑर्काइड ऑन अ ट्री के अंदर। तो राइट ऑप्शन ये रहा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है यहाँ पे कम्युनिस्टिज्म से एग्जांपल है इसका है। ठीक है, सेकंड हमारा प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन, जो भी प्राइमरी सक्सेशन वो क्या होता है स्टार्ट्स होता है ऑन, किसके अंदर होता है हमारा वोल्केनो रॉक के अंदर, प्राइमरी सक्सेशन वोल्केनो रॉक के रॉक्स के अंदर वो जनरली स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉर्मूला ऑफ डी एन डी टी इक्वल टू आर एन रिप्रेजेंट इन। ओके, मतलब कि जो भी फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, इट मीन वो किसका फॉर्मूला है दोस्तों, यार सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारा द हेलोफाइट सीक्रेट एक्सेस साल्ट थ्रू, जो भी हेलोफाइट है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है एक्सेस साल्ट थ्रू, किसके थ्रू करते हैं दोस्तों, होते हैं हमारे साल्ट ग्लैंड के थ्रू करते हैं दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड हमारा दोस्तों विच इज अ पॉइंटर स्पेसिस, मतलब ऐसा क्या होता है जो कि हमारा पॉइंटर स्पेसिस होता है दोस्तों। ओके, तो क्या होता है हमारा लाइकेन। तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, बायोम विथ हाई रेनफॉल ई, जो भी बायोम होता है ना, बायोम विथ हाई रेनफॉल ई, तो क्या होता है वो, इसका राइट ऑप्शन है हमारा ट्रॉपिकल रेनफोर्समेंट बोलते हैं हम इससे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है, मतलब क्या होता है यहाँ पे हाई रेनफॉल बायोम होता है यहाँ पे, जनरली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारा के सिलेक्टेड स्पेसिस है, जो भी के सिलेक्टेड स्पेसिस वो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जनरली है क्या होता है उनके पास, वो तो हमारा पेरेंटल केयर होती है। ओके, ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है सी राइट ऑप्शन। मतलब दोस्तों इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, एलिफेंट इसका एग्जांपल है की सिलेक्टेड स्पेसिस का। ठीक है, द इंटरैक्शंस बिटवीन अ कैटल इग्रेट, उसे बोलते हैं इग्रेट बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। ओके, तो क्या होता है एग्जैक्टली ये दोनों, इसके अंदर इनके अंदर क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, कम्युनिज्म होता है, फिर पैरेललिज्म होता है, फिर प्रेडिक्शन होता है। तो क्या होता है दोस्तों इनके दोस्तों, इनके दोनों क्या होता है हमारा कम्युनिज्म होता है। क्या होता है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, सेकंड द क्या हमारा द एरन कायमा इज अ फीचर ऑफ, एरन कायमा किसका फीचर है दोस्तों, वो है हमारा हाइड्रोफाइट्स का फीचर है दोस्तों हमारा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, विच इज द डेंसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर, तो इंडिपेंडेंट फैक्टर का दोस्तों क्या डेंसिटी, वो है हमारे ड्रॉप आउट, क्या हमारे यहाँ पे ड्रॉट, इसका क्या है इफिशियंसी। ओके, इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे द एग, ओके द एज पायरामिड ऑफ जापान इन। ओके, जो भी जापान के अंदर एज पायरामिड दोस्तों क्या होता है एक्सपेंडिंग होता है, स्टेबल होता है, और डिक्लाइनिंग होता है, फिर इरेगुलर होता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताते आना चाहिए दोस्तों, डिक्लाइन मतलब उनके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जनरली जापान के अंदर ऐसे चालू है अभी यहाँ पे, वहाँ पे कि उनके जो भी पॉपुलेशन है ना वो क्या हो रही है, गिर रही है, मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है उनकी पॉपुलेशन। क्यों दोस्तों, क्योंकि जापान के अंदर मोस्टली दोस्तों क्या है, जवान लोग बहुत ही कम है, मतलब आपके मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। मतलब अगर देखा जाए 30 साल के अंदर के लोग या फिर 40 साल के अंदर के लोग बहुत ही कम है उनके पास। ठीक है, उनके पास कौन से एज के लोग हैं उनके पास है डायरेक्टली 70 साल के, 60 साल के, 80 साल के बुढ़े, मतलब ऐसे लोग उनके पास है दोस्तों। उनके कंट्री के अंदर ऐसे लोगों की ज़्यादा रेशियो है दोस्तों एज कम्पेयर टू यंग लोगों के। ओके, यंग लोग जो 60 साल के अंदर के होते हैं, अगर हम एग्जाम्पल पकड़ ले तो कि 60 साल के अंदर के जो भी होगा तो उनका उनको हम यंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो भी रेशियो बहुत ही कम है उनके अंदर, इसलिए उसे यहाँ पे क्या बोला एज पैरामीटर ऑफ जापान क्या हुआ, वो डिक्लाइन है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट। ठीक है, इकोलॉजिकल नीच, ओके इकोलॉजिकल नीच रेफर टू, वो किसे रेफर करता है दोस्तों, तो वो रेफर करता है हमारा फंक्शनल रोल इन द इकोसिस्टम को दोस्तों। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट। ठीक है, द आर सिलेक्टेड स्पेसिस एग्जांपल ऑफ, जो भी आर सिलेक्टेड स्पेसिस वो किसका एग्जांपल है दोस्तों, तो आर सिलेक्टेड स्पेसिस एग्जांपल है हमारा फ्रूट फ्राई का, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, द सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स ऑन, जो भी सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो क्या होता है, ऑकर्स होता है ऑन, किसके अंदर ऑकर्स होता है हमारा ब्रंट फर्स्ट के अंदर होता है, राइट ऑप्शन हमारा बी रेड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला ऑफ ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बता देना जल्द से, वो होता है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, सेकंड विच इंटरैक्शंस हार्म बोथ स्पीसीज, मतलब ऐसा कौन सा इंटरेक्शन वो कहता है दोनों स्पीसीज को हार्म करता है दोस्तों। ओके, तो कौन सा होता है हमारा कॉम्पिटिशन होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड हमारे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी ई, जो भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों, क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमारी स्टेबल, मतलब क्या होता है पे जो भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। ओके, क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ओके स्टेबल उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, द एज इफेक्ट्स इंक्रीज, जो भी एज इफेक्ट वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्यों होता है, हैबिट लॉस की वजह से, बायोडाइवर्सिटी की वजह से, फिर पोल्यूशन की वजह से, फिर एक्सटेंशन की वजह से। तो किसकी वजह से दोस्तों होता है, वो होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी के थ्रू क्या होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमारा क्या होता है एज इफेक्ट इंक्रीज डाइवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, सो आई दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो बाय फ्रेंड्स।